एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर में उपदेश देकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला जो धीरे धीरे दुखी स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा था। गौतम बुद्ध ने उसके पास रुककर पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना दुखी लग रहे हो। भिखारी ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इसी बात से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और दिन भर यही सोचता रहता हूँ, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा और क्या मैं कभी सुखी नहीं रहूंगा। ये सोचकर ही मैं हमेशा निराश रहता हूँ। उसने कहा कि मैं रोज आपको देखता हूँ, आपके पास बहुत सारे निराश लोग आते हैं, लेकिन वापस आते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान होती है और उन्हें देखकर मुझे लगता है कि वो सारी चिंताओं और दुखों से मुक्त हो चुके हैं। ना ही वापस आते समय उनके हाथों में सोना चांदी होता है और ना ही पैसे, तो आखिर वो खुश कैसे नजर आते हैं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम गरीब नहीं हो। इसका कारण यह है कि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। मैं भला किसी को क्या ही दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी तरह बात कर सकते हो और लोगों की हिम्मत बढ़ा सकते हो, दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर ही सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ईश्वर ने अगर तुम्हें सही सलामत शरीर दिया है और सोचने लायक बुद्धि दी है तो तुम गरीब नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी सोच गरीब है। इस दुनिया में हम सब हर अवस्था में किसी न किसी की मदद अवश्य कर सकते हैं। बुद्ध की यह बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो गया। उसने वहीं बुद्ध के सामने ही निर्णय लिया कि आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगा और कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर करूंगा। गौतम बुद्ध ने इस भिखारी को जीवन की बहुत बड़ी सीख दे दी थी, लेकिन दो ऐसी बातें जो हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। पहली, हमारे पास कितने पैसे हैं कितने नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा ही दान कर सकते हैं, चाहे वो ज्ञान का दान हो या फिर सेवा करना। किसी का साहस और हौसला बढ़ाना, किसी की डूबती उम्मीद को पंख देना भी दान ही होता है। दूसरी बात, सिर्फ ये सोचना कि हम गरीब हैं और अपना समय बर्बाद करते रहना मूर्खता है। समझदारी इसमें है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। अपने जीवन को बदलना हमारे ही हाथों में होता है। उसे बेहतर बनाने के लिए हमें स्वयं मेहनत करनी चाहिए और लक्ष्य तय करके उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।